हेलो। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, उसके बाद लाइट पोर्शन में चैप्टर नंबर 11 परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिया है। और आज हम उसके बाद का कंटिन्यू चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन समझने जा रहे हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन लेसन नंबर 12 आज स्टार्ट हो रहा है। तो अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि उदाहरण में वायु में ये प्रकाश किरण चल रही है, कोई टॉर्च हमने जलाई है, उससे वायु में ये प्रकाश किरण चल रही है और ये कोई कांच का ब्लॉक है, पारदर्शी कांच का, तो ये कांच में चली गई है अंदर, या फिर कांच की जगह पानी भरा हो, पानी में चली जाए, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, तो इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये जो खड़ी रेखा है तल के लंबवत, ये आपतन बिंदु पर तल के लंबवत, इसे हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब ये आपतित किरण है। अभिलंब के साथ ये जितना कोण बनाती है उसे आपतन कोण आई कहते हैं, जबकि दूसरे माध्यम में पहुंची किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और अभिलंब से ये जितना कोण बनाती है उसे अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद अपवर्तन की इस घटना के दो नियम हैं, जिन्हें हम अपवर्तन के नियम कहते हैं। इस चित्र में एक चीज और बताने के लिए, पहले माध्यम में चाल V1 है और दूसरे में चाल बदल गई है। जैसे कि अपन खाली रोड पर गाड़ी चलाएं तो तेज चलती है, पर बाजार में चले जाते हैं भीड़ वाली जगह पर जहाँ घने घने होते हैं लोग, वहाँ स्पीड कम हो जाती है। उसी प्रकार कांच संघन माध्यम है, तो इसमें चाल कम हो जाती है, जो V2 है। अपवर्तन का पहला नियम है एक ही तल में, तो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल, जैसे ये तल है तो ये अभिलंब, यदि हम इस चौक को कह दें तो आपतित किरण अगर इधर से आएगी तो अपवर्तित इधर जाएगी, तो तीनों एक ही तल में रहते हैं। इससे उससे मिलके जो तल बनेगा उसी में ये रहती है। दूसरा जो नियम है अपवर्तन का वो ये है कि आपतन कोण की ज्या माने साइन तथा अपवर्तन कोण R की ज्या के अनुपात को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इस चीज को हम स्नेल के नियम से भी दर्शाते हैं। अब आगे नोट में कुछ खास बातें सीख लें। विरल माध्यम और संघन माध्यम क्या होता है? तो अपवर्तन की घटना में सदैव दो माध्यमों की आवश्यकता होती है, एक पहला एक दूसरा। तो यहाँ मान लो कि हमारे पास दो पदार्थ हैं अलग अलग, इसमें कण दूर दूर हैं और इसमें कण पास पास हैं। तो जिसमें कण तुलनात्मक रूप से घने होते हैं उसे हम संघन कहेंगे, और जिसमें कण दूर दूर होते हैं उसे विरल कहेंगे। तो वायु सबसे विरल होती है पारदर्शी माध्यमों में। वायु से संघन होता है जल, जल से भी संघन होता है कांच, और कांच से भी संघन होता है हीरा। इन माध्यमों के बारे में यहाँ पढ़ाई चलेगी। तो विरल और संघन सीख गए हम। थर्ड नंबर पॉइंट, विरल से संघन में जब जाती है कोई प्रकाश किरण तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। देखिए वायु विरल, कांच उससे संघन है, तो विरल से संघन में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि अगर उल्टा बोले, संघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो लाइन वही है, यहाँ से इस जगह गिराओगे तो यूं चलेगी और इधर से गिराओगे तो यूं चलेगी। तो दोनों ये बातें हो गई एक दूसरे के विपरीत। पांचवा एक और सूत्र, अपवर्तनांक ज्ञात करने का एक सूत्र ये भी है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 व दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2। तो अपवर्तनांक एक तरीके से अगर कोई परिभाषा पूछे तो परिभाषा है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। इसके बाद अपवर्तनांक के प्रकार दो होते हैं। पहले
का नाम है निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसमें खास बात क्या है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की घटना में पहला माध्यम निश्चित रूप से वायु होता है। तो वायु से किसी माध्यम में जाती है, एम फॉर मीडियम यानी माध्यम। तो वायु से किसी माध्यम में प्रकाश जाए तो अपवर्तनांक को कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो पहला माध्यम वायु है तो ऊपर आ गया वायु में चार्ज, और दूसरा कोई माध्यम है तो आ गई माध्यम में चार्ज। वायु में चार्ज को C से दर्शाते हैं और किसी भी माध्यम में चार्ज को V से। तो वायु के लिए C है, बाकी जल हो, कांच हो, हीरा हो, उसमें V से M लगा दिया है फॉर माध्यम के लिए। सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें ये अंतर है कि इसमें पहला माध्यम वायु नहीं होता, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देखें तो सापेक्ष अपवर्तनांक, उसमें ऊपर है पहले माध्यम में चार्ज बटे में दूसरे माध्यम में चार्ज, सूत्र बन गया V1/V2। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में ध्यान देने की बात यह है कि इसमें पहले माध्यम वायु निश्चित है, दूसरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके।